Assalamu alaikum everyone. Now we continue exercise 1.1 last question. Question number 13. If f from function from a to b, g from function b to c and f from function c to d are functions show that आपको given है कि f of क्या है सॉरी h composite function of g composite function of f is equal to h composition function of g of f. अब देखिए हमें इसमें क्या करना है कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको प्रूफ करना है. ये दोनों साइड्स गिवन है. जैसे ये हमारे पास क्या है गिवन कंपोजिट फंक्शन और ये भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन गिवन है. तो इन दोनों फंक्शंस को हल करने के लिए प्रूफ करना है कि ये प्रूव होंगे या नहीं. देखिए किस तरीके से पहले हमने इसको जो है h कंपोजिट फंक्शन ऑफ g कंपोजिट फंक्शन ऑफ f, तो हमने क्या किया f ऑफ x को रखा. अब इसको आपने सेम रखा. अब देखिए ये जो कंपोजिट फंक्शन है f को हमने x के साथ रखा पहले. तो h कंपोजिट फंक्शन जो है आपके पास g साथ में मिला के रखा, f ऑफ x को साथ में मिलाया. अब इसी तरीके से अगर आप जैसे देखिए ना, ये हम इस तरीके से अगर लें कि h जो है कंपोजिट फंक्शन है f का, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से राइट करते हैं ना, मतलब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है. तो ये भी इसी तरीके से, पर यहाँ पे तीन फंक्शंस गिवन है, मतलब तीन फंक्शंस के दरमियान में कंपोजिट फंक्शन मौजूद है, ठीक है. तो अब इसी तरीके से जब h कंपोजिट फंक्शन होगा, अब ये पूरा टर्म जो है f ऑफ x में लिखेंगे, मतलब g ब्रैकेट ओवर f ऑफ x ब्रैकेट ओवर, ठीक है. इसी तरीके से हम अनदर साइड लेंगे, ये गिवन है हमें, क्योंकि बुक में गिवन है कि h कंपोजिट फंक्शन ऑफ g f एंड कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f. इसी तरीके से x रखा आपने, पहले f को इसके साथ कंपोजिट फंक्शन किया क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट है. फिर इसी तरीके से g को आपने f के साथ कंपोजिट फंक्शन किया. अब देखो ये साइड और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है. तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये कंपोजिट फंक्शन एक दूसरे के इक्वल है या नहीं. तो ये आपके इक्वल है. अब देखिए 1.1 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई क्योंकि ये इसका लास्ट क्वेश्चन था. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2. 1.2 एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहा है कि ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है, ड्रा करना है, टू फंक्शन एक गिवन है उसमें पॉइंट पुट करके. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दे लेट f फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल बी डिफाइंड बाय द f ऑफ x. अब फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमें f ऑफ x माइनस मॉड्यूलस x, ओके. तो अब देखिए रिप्रेजेंट f इज द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ एंड आल्सो ड्रा इट्स स्केच. अब देखिए हमें क्या करना है कि इस फंक्शन में हमें ये करना है कि जो गिवन फंक्शन ये है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस x, ठीक है. अब आप f ऑफ x लिखें या y लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेट सेम है आपके, ठीक. अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर ये पॉइंट आपने -3 2 1 क्यों पुट की. देखिए बेटा एज यूर विश, क्योंकि आपको जब भी पॉइंट्स आप फंक्शन में पुट करोगे तो कुछ पॉइंट्स नेगेटिव लेंगे आप इंटीजर्स और कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि हमारा ग्राफ जो है किस तरीके से बनेगा. अब जाहिर बात है आप भले -4 तक उठाओ 3 तक, बट मैंने क्या किया 3 पॉइंट्स. आप कोशिश ये किया करें कि 3 पॉइंट्स भले पॉजिटिव ले लो 3 नेगेटिव. ग्राफ का वे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो बनेगा, ठीक है. हमने क्या किया, फंक्शन में -3 रखा, मतलब x की जगह -3 पुट किया. तो जब भी मॉड्यूलस के अंदर कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप x रखते हो तो ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव x आता है. वो इस वजह से आता है क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को हल करेंगे तो ये रेडिकल के अंदर स्क्वायर हो जाता है, तो ये x स्क्वायर होता है, ये कैंसिल होता है, तो इस वजह से ये आपके पास टर्म आता है, ठीक है. जब आप -2 रखेंगे तो ये 2 ही आएगा, बट ये जो बाहर वाला माइनस है ये पॉइंट -2. फिर -1 रखोगे तो ये -1 होगा, 0 रखोगे तो ऑलरेडी 0 ही आएगा. अब देखिए 1 रखोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, -1. 2 रखोगे तो -2. 3 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3.
अब हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज वाला चक्कर है। देखिए कैसे x की पॉइंट मैंने अलग से रखी, y की पॉइंट मैंने सारी जो हमारे आउटपुट, मतलब ये हमने क्या रखा, इनपुट डाला तो आउटपुट हमें मिला, आउटपुट जो मिला वो पॉइंट y की पॉइंट्स होंगी, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए आप पहले x एक्सिस पे एक ग्राफ बनाते हैं, इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये लाइन किस तरीके से बन रहे हैं, आप देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रा हो रहा है। देखिए हमेशा आप जब भी पॉइंट रखोगे तो एक आप जो है इनपुट रिजल्ट होगे, एक आउटपुट, मतलब डोमेन रेंज वाला चक्कर। जैसे अगर -3 फिर -3 ले रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, अब ये -3 मतलब x की वैल्यू, अब x कहाँ पे है -3 यहाँ पे, और y कहाँ पे है -3 यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट्स जब यहाँ पे टच होंगी तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसी तरीके से -2 और ये 2, इसी तरीके से प्लस सॉरी ये आपके पास क्या है 1 -1, ये 1 -1 आ गया, ठीक है। एंड फिर 0 0 फिर 1 -1, अब x प्लस का y माइनस का यहाँ पे पॉइंट, जब आप ऐसे ही पॉइंट्स रखते जाएंगे, जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3, ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरह सेम एज सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि देखिए फंक्शन उसमें क्या गिवन है, f(x) = 2 मॉड्यूलस x। अब आप ये y के बराबर रखो, यहाँ से देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप -3 से पॉइंट्स लो, चाहे 2 से लो, एज यूर विश, चाहे 3 पॉजिटिव ले लो, 3 नेगेटिव ले ले। जब आप पुट करोगे जो आउटपुट मिलेगा फिर इसी तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, और ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये तो खुदाफिज, आज के लिए इतना ही।